दोस्तों, आप अभी जो आक्रोश देख रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, ये कोई पार्टी की नहीं कि कोई धर्मीय संघ की नहीं है। ये आक्रोश हमारे देश के उन युवाओं की है जो बरसों से गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ाम की तैयारी में लगे थे। आप लोग जानते हैं, भारत के बहुत सारे स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरी एक सपना है। आज के समय में सरकारी नौकरी पाना बहुत ही कठिन हो गई है। क्या आपको पता है कि भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। इन सब के बावजूद अगर सरकारी नौकरी टाइम पे ना हो या टाइम पे रिजल्ट ना आए या फिर टाइम पे पोस्टिंग ना हो तो इन स्टूडेंट पर क्या असर हो रहा है, क्या आपको पता है? तो चलिए बात करते हैं स्पीकअप एसएससी एंड रेलवे के बारे में और इसके पीछे के फैक्ट के बारे में। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, भारत में ऐसे 2 डिपार्टमेंट हैं जिनके अधीन पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं। एक है एसएससी, जिन्हें हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम में जानते हैं, और दूसरा है रेलवेज। एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग केंद्र सरकार के विभागों में भर्ती करने वाली एक प्रमुख संस्था है और यह 3 प्रमुख एग्जाम कराती है। एक है सीजीएल, दूसरा है सीएचएसएल और तीसरा है एमटीएस। तो चलिए इन एग्जाम के बारे में विस्तार से जानते हैं। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, इसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में बी और सी ग्रेड के अधिकारियों की भर्ती होती है। ये परीक्षा 4 चरण में होती है। सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन मई 2018 में आया था। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ जून 2019 में, यानी कि 1 साल बाद। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होता है दिसंबर 29 को। उसके रिजल्ट का डेट 8 मई की दी गई थी, लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं आया। 2 साल हो चुके हैं नोटिफिकेशन आए हुए और अभी तक एक ईयर का एग्ज़ाम बाकी है जिसमें कंप्यूटर टेस्ट भी होता है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने में 3-4 महीने लग जाते हैं, यानी कि 2 साल बाद भी बीत जाने के बाद भी अभी कितना समय लगेगा कुछ क्लियर नहीं हुआ है। सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, इसके जरिए केंद्र सरकार लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के भर्ती करते हैं। सीएचएसएल की परीक्षा 3 चरण में होती है। टीयर 1 में ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, जिसमें पेपर और पेन की ज़रूरत होती है, और टीयर 3 में टाइपिंग और डाटा एंट्री स्पीड का टेस्ट होता है। सीएचएसएल 2018 का रिजल्ट आया था फरवरी 2020 में। रिजल्ट की विरोध हुआ था। यूएफएम अनफेयर मीन्स की वजह से 4560 अभ्यर्थियों को सीधे भर्ती से बाहर कर दिया गया। अप्रैल में एक कमेटी बनाई गई। अगस्त 2020 में यूएफएम हटा दिया गया और 27 अगस्त को संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था। तीसरा एग्जाम है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये एग्ज़ाम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रेड सी नॉन क्लर्क की भर्ती के लिए आयोजित किया जाता है। एमटीएस 2 टियर में होता है। पहले स्टेज में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, दूसरे में डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखा जाता है। इनमें कुछ निबंध लिखने की होती है और सीजीएल के साथ साथ एमटीएस 2019 का भी रिजल्ट रुका हुआ है। एमटीएस टियर 2 के एग्ज़ाम में करीब 96,000 कैंडिडेट ने हिस्सा लिया था। एमटीएस 2019 का एग्ज़ाम नवंबर 2019 में हो चुका है, मतलब उसको भी हो गए 9 महीने, लेकिन रिजल्ट का कहीं कुछ पता नहीं है। रेलवे डिपार्टमेंट भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी निकालता है और यही भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। इसके वजह से भारत के बहुत सारे आम आदमी उपकृत होते हैं। रेलवे ने फरवरी 2019 में विज्ञापन निकाला, नौकरियां ही नौकरियां।
एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में 35,208 पोस्ट की वैकेंसीज निकाला था। इनमें क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर आदि की भर्ती होती है। एनटीपीसी के लिए आवेदन करने वाले की संख्या 1,26 लाख के लगभग है। जून और सितंबर 2019 के बीच इसका परीक्षा आयोजित होनी थी। 2020 का सितंबर आ गया, एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। इसी वैकेंसी के साथ ही रेलवे ने ग्रुप डी में 1,03,769 पदों की वैकेंसी निकाली। 1,15,00,000 के लगभग आवेदन आए। सितंबर अक्टूबर 2019 में एग्ज़ाम का शेड्यूल था। अब तक परीक्षा नहीं हुई है। दोनों परीक्षाओं को 2,40,00,000 फॉर्म भरे गए हैं। इनमें काफ़ी को नौकरी मिलती भी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद सब ठंडे पड़ गए। ये केवल 2 केंद्रीय संस्थाओं का स्थिति है जिनमें युवाओं को सबसे ज़्यादा नौकरी की आस होती है। राज्यों के भर्ती आयोग का हाल इनमें से भी और भी खस्ता होता है। एग्जाम के टाइम पे ना होना या टाइम पे रिजल्ट ना आना के खिलाफ स्पीक अप एसएससी रेलवे एक मुहिम है। सोशल मीडिया में इस मुहिम के माध्यम से रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम प्रोसेस में तेजी लाना और सरकार को नींद से जगाने के लिए सारे देश के युवाएं इकट्ठे हुए हैं। इसके नतीजा ये है कि एसएससी सीजीएल टायर 3 का एग्ज़ाम रिजल्ट डेट निकला है। अब चलते हैं 5 सितंबर की बात करते हैं। ट्विटर पे एक बात एक नंबर पर ट्रेंड कर रही है। वो था 5 सितंबर 5 बजे 5 मिनट। इसके पीछे का फैक्ट ये है कि सितंबर 5 के 5 बजे और 5 मिनट तक थाली घंटी बजाकर सरकार को मजबूर करे कि वो एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम डेट निकाले, और इसका परिणाम के चलते रेलवे एग्ज़ाम का डेट दिसंबर 15 को डिक्लेयर हो गया है। अब चलते हैं और एक मुहिम 9 सितंबर 9 बजे और 9 मिनट का फैक्ट जानते हैं। दोस्तों, सारे देश में और विश्व में सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में है 9 सितंबर 9 बजे 9 मिनट तक। इसके अनुसार 9 सितंबर को रात की 9 बजे 9 मिनट तक सब टॉर्च और दिया जलाएंगे, जिसके माध्यम से सरकार को निजीकरण के विरोध में आवाज़ उठाया गया है। दोस्तों, भारत युवाओं का देश है। भारत का विकास युवाओं के विकास के साथ ही संभव होता है। तो सरकार को उनके परेशानी को समझना चाहिए और उनके लिए कुछ हल निकालना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।